हाय गाइस। जय श्री राम। विशाल भैया को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम। गाइस, मैं एक नया वीडियो फिर से एक बार लेके आया हूँ। आप लोगों को मेरा इस चैनल में फिर से एक बार पूरी तरीके से स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को कि जितने भी मैं कंटेंट्स बनाता हूँ आईबीएस को लेके, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक इसे फैलाएं। और ये वीडियो इसलिए फैलना जरूरी है क्योंकि आईबीएस को लेके दुनिया में बहुत ही ज्यादा ये चली हुई है। एक तो स्कैमर्स इसके बहुत फायदा उठाते हैं आईबीएस को लेके, जो मैं नहीं चाहता। और दूसरा कि मैं ये वीडियो खास करके मैं बना रहा हूँ मेरे सबसे प्रिय और उन सभी लड़कों के लिए जो सबसे ज्यादा प्यार विशाल जी एंड ऑफ आईबीएस चैनल के ऑनर हैं। मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे जितने भी लड़के हैं, मैं टेलीग्राम पे उनको ऐड किया हूँ, वो टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं हम सबसे। मैं सोनू जी और विशाल भैया, आप दोनों को प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल टेलीग्राम के इस पे जुड़ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना भाई कि आज मुझे काफी कॉल्स किए हैं। एक सर है प्रशांत सर, जो कर्नाटका से मुझे फोन किए थे। उन्होंने खास करके आपको रिक्वेस्ट किया है। वो भारत अखंड के कुछ ग्रुप्स चलाते हैं, भारतीय अखंड के समाज सेवक हैं एक तरीके से। वे नहीं चाहते हैं हम जैसे लोगों को खोना, उनका मानना है। तो भाई मैं विशाल भैया, सोनू जी, आप दोनों से मेरा आग्रह है, टेलीग्राम पे प्लीज आप लोग ऐड हो जाए। मैं उन लोगों के लिए ये चाहता हूं कि वो सभी कभी भी उनको किसी भी तरह का, जैसे आप लोगों को विशाल जी आपको पता है कि आईबीएस में क्या होता है क्या नहीं। आप हम लोग से ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप जूझे हुए हैं, आप मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, तो आपको इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं विशाल जी से बोलना चाहता हूँ कि विशाल भैया और सोनू जी, आप भी कृपया करके हमारे इस चैनल पे आ करके सभी लड़कों का मोटिवेशन बढ़ाए। उन लड़कों को किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो ताकि वो टेलीग्राम पे आपसे क्वेश्चंस कर सके। मैं भी कॉल्स अटेंड कर करके काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी बंदे से ऐसा कि मैं उनसे बात ना करूं। मैं चाहता हूं कि यार सब ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ बोलते हैं ना भाई, इतना परेशान है आईबीएस को लेके लोग कि मैं कैसे इसका जवाब दे पाऊं। आईबीएस को लेकर के सभी लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सभी के सवालों के जवाब दे दे के मैं परेशान हो गया हूँ। क्योंकि इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आईबीएस के ना एक सिम्टम्स में नहीं होते मेरे भाई। जैसे मेरे सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा कि मेरे सिम्टम्स ये थे कि मैं जब मेरे मदर जब कोविड से 2021 डेल्टा में कोविड में जब मेरी मदर गिरी थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उसके बाद मेरे फादर को कोविड हो गया था, फिर मुझे भी हो गया था। हम तीनों ही और हम तीनों ही इस कोविड में ये हो गए थे, शिकार हो गए थे कोविड के। मेरी मदर तो हॉस्पिटल तक को उनको जाना पड़ गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी काफी दिनों तक। और एक तरीके से मैं उनको खोते खोते बचा लिया। मैं बहुत ही भगवान से ये करता हूँ कि मैं अपनी मदर को मैं बचा पाया, जितना सक्षम हो पाया मैं सेवा किया, अपने फादर का सेवा किया। भाई इस वजह से मैं टेंशन में आ गया था, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे ये आईबीएस हो गया था। भाई सच बताऊं तो मुझे तो आईबीएस नाम का मतलब ही नहीं पता था कि आईबीएस होता क्या। मैं तो शुरू के 1 साल तो मुझे पता ही नहीं चला कि आखिरकार मुझे हुआ क्या। कि यार पेट खराब तो होता है मानता हूँ, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन तक। लेकिन ये कंटिन्यू 6 महीना 1 साल तक पेट खराब रहना, हमेशा पेट मतलब कुछ भी खाओ वो खाना डाइजेस्ट नहीं होना, और पेट के बारे एनी टाइम सोचते रहना। वॉशरूम मेरी जो एनस से जो वॉशरूम निकलती थी वो रुक रुक के आती थी। कभी आधी पेट में रह जाती थी, आधी पेटी में रह जाती थी, आधी निकल जाती थी। उसके बाद मुझे दोबारा वॉशरूम भी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे पेट पे ध्यान देती थी। काफी ज्यादा गैस बनती थी, ब्लॉटिंग होती थी, और कभी कभार तो मैं बेहोश भी हो गया था इतना ज्यादा। क्योंकि मेरे गैस जो है ना मेरे भाई, मुझे एक प्रॉब्लम शुरू से रहा है कि मेरी गैस ज्यादातर सर पे चढ़ जाती है, जिसके चलते मैं बेहोश हो जाता था। ये मैं कोविड के बाद जब मैं इस तरह के प्रॉब्लम में आया, तो उसके बाद मैं काफी बेहोश भी, 1-2 बार बेहोश भी हुआ हूँ, क्योंकि मेरे सर पे गैस चढ़ जाती थी।
कभी तो मैं एक बार तो मैं ऑफिस में भी बेहोश हो गया था, फिर एक बार रोड पे बेहोश हो गया था। मुझे अच्छे से पता है भाई, मैं काफी परेशानी में जूझा था। जब मुझे कोविड से उठ के जब मुझे ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद मैं कंटिन्यू 6 महीने 7 महीने तक काफी सरवाइव किया। काफी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारे चेकअप करवाए, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया, पूरा बॉडी का चेकअप करवाया। भाई मैंने 14,000 रुपए के फुल बॉडी स्कैन करवाई थी, तो लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता था। तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं कैसे ठीक होऊंगा आखिरकार। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना मुझे समझ में नहीं आता था। मैं कोई भी डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर बोलते थे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो। भाई जब मैं ठीक हूं तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता था? ऊपर से मैं वेट का लगभग 59.4 पे मैं आके रुक गया, और काफी ज्यादा वेट गिर गया। और मैं किसी से बात भी नहीं करने मन नहीं करता था, किसी से मिलने मन नहीं करता था, मुझे टीवी भी देखने मन नहीं करता था। यहाँ तक कि मैं जॉब में जाता था तो जॉब से जल्दी घर आ जाने मन करता था। जॉब में भी मुझे मुझे रोड में डर लगता था कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि ना अंदर से ना भाई वीकनेस हो जाता है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो ना, वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। मुझे तो शुरू के 1 साल मुझे समझ ही नहीं आया आखिरकार मुझे हुआ क्यों है। मैं एक तरीके से मैं आईबीएस के साथ ना, जब मैं 1 साल हो गया ना, जब ये ठीक ही नहीं हो रहा था ना, तो मैं क्या किया ना, मैं अपने आप में सोचने लगा कि भाई अब यही जिंदगी है, इसी के साथ जीना, इसी के साथ रहना, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के ही मैं आईबीएस को अपने बॉडी से जोड़ के रखे हुए थे। मैं कहीं इधर उधर जाना उसके बाद बंद कर दिया, बस जॉब करता था, आ जाता था, जो मुझे डाइजेस्ट होता था मैं वही खा लेता था। मुझे तो चावल और चावल आलू के चोखे, बस यही खा के मैं गुजारा करता था। कंट्री लगभग 1 साल तक मैं वैसे ही गुजारा किया। लोग और मेरे घर के सभी मेंबर्स पार्टीज वगैरह में भी जाते थे तो मैं घर में ही रहता था। मेरी मम्मी मेरी मुझे लेके बहुत चिंतित रहती थी। भाई मैं बहुत परेशानी से गुजरा था, ठीक है। बार बार पेट में ब्लॉटिंग होता था, दिन भर पेट के बारे में सोचते रहता था। मैं डकार निकलती थी काफी ज्यादा। वॉशरूम तो मुझे दिन में एक ही बार होती थी, बट उसके बाद और होती ही नहीं थी और लगती भी नहीं थी। बस पेट पे ध्यान रहती थी। खाता था तो पेट में जलन होने लगता था, और कभी हाँ कभी ऐसा लगता था कि हार्ट बीट बहुत तेज हो जा रहा है। तो मतलब ये सभी सिम्टम्स जो थे ना भाई, वो एक तरीके से कमजोरी के सिम्टम्स थे। इस वजह से मैं डॉक्टर को काफी सारा चेकअप लिखवाया कि सर मुझे कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं मेरे हार्ट में तो दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में डॉक्टर आर एन भैया थे जो मैं मुझे उस वक्त देख रहे थे, उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए कहा कि ठीक है आप पूरे बॉडी स्कैन करवा लो। मैंने पूरा बॉडी स्कैन कराया, बट भाई कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद मैं आयुर्वेद में गया, मैं जैसे बताया था आप लोगों को, फिर से को बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में जाने के बाद है ना, मैंने आयुर्वेद की दवाइयाँ खाई। पूरे 1 वीक का दवाई, 1 मंथ का दवाई का कॉस्ट 4,500 से 4,000 रुपया मुझे लगता था, ठीक है। मैं उसी तरह करके मैं जेल जेल के एक तरह से होता था कि मैं सैलरी उठा के तो उसका कुछ हिस्सा मैं आयुर्वेद में लगा देता था, और उसी उसी में कठिनाई से मैं काम भी करता था। भाई सोचो, मैं इतना आईबीएस से जुड़ा हुआ जूझ रहा था, उसके बावजूद भी मैं काम भी करता था। भाई एक तो आप समझते हैं कि आप खाते हैं और आपको अगर वॉशरूम ना हो, अगर आपको पॉटी ना हो, अगर आपको ढंग से पेट साफ ना हो, तो आपको कैसा लगेगा और आप कैसे काम कर पाओगे? सोचो, मैं इतने गर्मी में भी मैं काम करने चल जाता था। मैं वैसे ही करके खुद की अपनी लाइफ को एक तरीके से ना हेल बना के रख लिया था। मैंने ना इधर उधर देखना ही छोड़ दिया था। मेरी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? मैं ना ऑफिस से आता था ना, मैं बार बार यूट्यूब में खोल के देखते रहता था, यार कोई तो बंदा होगा जो इससे ठीक हुआ होगा। यार मुझे उस काफी मतलब आप तो समझ ही सकते हैं कि विशाल भाई का वीडियो काफी बाद में आया। मैं तो 2021 में से पीड़ित था। उस वक्त शायद विशाल भाई भी मुझसे बहुत ज्यादा कंडीशन में खराब थे, उस वक्त तो जूझ रहे थे। मैं तो काफी दिन बाद देखा, उसके बाद जाके मुझे ठीक लगा कि सोचा कि उसके बाद मुझे दवाई के बारे पता चला और मैं ठीक हुआ। भाई उसके बाद मैं आयुर्वेद का दवाई खाते खाते मैं परेशान हो गया, ठीक ही नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हुआ। आखिर में मैंने आयुर्वेद के दवाइयों को भी खाना छोड़ दिया। फिर मुझे ये रहा, यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते एक बार न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला कि शायद इससे ठीक होता है। बहुत सारे मैं ना वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ता था कि यार कौन बंदा बोल रहा है कि वो ठीक हो रहा है या ठीक होगा, या क्या होता है ना, जो जो बंदे आईबीएस के बारे जब उनको पता चलता है ना, तो वो यूट्यूब में सर्च करते हैं और नीचे कमेंट पढ़ते हैं। तो जिनके वीडियोस के नीचे कमेंट में पॉजिटिव रहता है ना, वो उनको अपना पॉजिटिविटी मान लेते हैं। भाई आईबीएस वालों की यही एक तो खूबी है, क्योंकि क्योंकि भाई ये इतने जगह घूम लेते हैं ना, इनको अगर थोड़ी सी भी अगर
आशा की किरण दे दो ना तो वो उसके लिए ना जान दे देंगे। इतने इतने सेंटिमेंटल होते हैं आईबीएस के पेशेंट्स। मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद इससे जूझा हुआ हूँ, मुझे पता है मेरे भाई। ठीक है भाई, मैं मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को, मैं इतना ज्यादा परेशानी फेस किया था। उसके बाद मैंने कुछ सालों बीत जाने के बाद मैं ऐसे ही काम करते 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 मैं छोड़ दिया। उसके बाद आयुर्वेद वाले ने कहा कि भाई आपको आपको किसी भी तरह के सेक्स के बारे में थॉट्स नहीं लाने हैं मन में। आपको इस चीज, अगर आपने मन में थॉट लाया तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मुझे इस तरह की बातें बोल बोल के मुझे दवाइयां खिलाई जाती थी, जबकि इन सब से इसका कोई रिलेटेड रिलेशन ही नहीं था। क्योंकि मुझे ये साइकेट्रिस्ट से बाद में मिलने के बाद पता चला। उसके बाद 2024 के आसपास में मुझे विशाल भाई का वीडियो मिला, और जैसे कि मैंने बताया उसके बाद मैंने विशाल भाई का वीडियो देख के साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया। विशाल भाई का वीडियो देख के सोचा कि यार ये बंदा बोल रहा साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, बट मैं सोच ही नहीं सकता था कि साइकेट्रिस्ट से भी ठीक होता है। लेकिन जब वो बोल रहा है तो मान लिया एक बार। उसमें भी कुछ कुछ बंदे ने कहा कि हाँ मैं भी ठीक, मुझे भी ठीक लग रहा है, ये लेना वो लेना। तो मैं सोचा कि ठीक है, हो सकता है, चलो इसको भी ट्राई कर। उस वक्त तो मैं हार मान ही चुका था। मैं तो एक तरीके से ना, आई मीन कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ना मेरी तरह, जो मैं सोच के बिताया हूँ 2 साल 3 साल कि यार आईबीएस अब हो गया, मैं इसी के साथ अपने लाइफ को जी लूँ। वो ना एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आईबीएस को, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिया था। और जो बंदा खुद को आईबीएस के लिए एक्सेप्ट कर लेगा ना, और वो एक्सेप्ट करके अगर वो बंदा ये सोच के रह गया ना कि अब तो मुझे आईबीएस हो गया है, मैं इसी के साथ रहूंगा, अब ये तो ठीक हो नहीं रही है, दुनिया भर का पैसा खर्च कर लिया है, तो बंदा क्या करता है ना, अपने आप को ना उसके साथ ना एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब संगरिनी, आईबीएस का मतलब होता है संगरिनी। ये आपके संग में रहेगी। इस बीमारी का नाम ही है संगरिनी, इसलिए इसका नाम दिया गया संगरिनी, क्योंकि आपके बॉडी के साथ हमेशा रहेगी, आपके मरते दम तक रहेगी। ये बोल के मुझे आयुर्वेद वालों ने बताया था। ठीक है, तो मुझे, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब तो संग्रहणी हो गई, तो शायद ये अब मुझे बुढ़ापा तक, मेरे मरने तक की ये रहेगी। तो मैं अपने आप को सोच लिया था कि चलो कि जैसे भी है, अब जो जो प्रॉब्लम मुझे बुढ़ापा में होनी चाहिए वो मुझे जवानी में हो गई। मैं वो अपने लाइफ को एक तरीके से मतलब बोलता हूँ ना, डन कर दिया था कि यही तक मेरी लाइफ है, शायद इसके बाद अब मेरी लाइफ नहीं है। तो विशाल भाई ने एक नया जागृति बनाया, एक लोगों के सामने एक नया पहचान बनाया। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक मूवी आई थी जो खत्म हो गई, मार्वल की मूवी थी सारी, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे, आयरन मैन, थॉर, ये सारे थे। और इस तरह से उनका एक चैनल में देखा, एंड ऑफ आईबीएस, तो मुझे ना एवेंजर द एंड गेम याद आ गया, उनका जिस तरह का चैनल बना हुआ है। तो मैं बोला यार ये कैसा चैनल है, एंड ऑफ आईबीएस। तो मैं वो एंड ऑफ आईबीएस देखने लगा। तो वो देखते देखते ना यार मुझे ना उस समय मैं ना मार्वल का बहुत फैन था एक तरीके से। मैं उस परेशानी से जरूर जुड़ा था, बट मैं मूवी देखता ही था, चाहे जितना भी परेशानी हो। तो मैं, मुझे ना वो याद आ जाता था, वो उनका वो नाम देख के, आईबीएस चैनल का नाम देख के, कि एंड ऑफ आईबीएस मतलब द एंड गेम, एवेंजर द एंड गेम। तो मैं बोला यार ये बंदा तो एंड ऑफ आईबीएस मतलब पक्का ही है, एवेंजर की तरह इसका एंड का खात्मा करने वाला है। उसी तरीके से आईबीएस में एक तरीके का ना, आईबीएस नाम का जो बीमारी है ना, वो आयरन मैन को ये करते हैं जिस तरह से। तो आयरन मैन के मर जाने के बाद एंड ऑफ आईबीएस, सॉरी, मार्वल का मूवी खत्म, मतलब एवेंजर का सीरीज खत्म हो गया। उसी तरीके से शायद आईबीएस को एंड ऑफ आईबीएस जो भैया ने चैनल बनाया और उनके पास उनका कंटेंट बनाया, और वो मतलब कंटेंट मतलब उनकी जिंदगी की निजी लाइफ बताए, और उससे वो ठीक हुए, कैसे निकले, वो बता करके वो उस चीज का मतलब एक खात्मा कर दिया है आईबीएस का। इसलिए मैं उनके चैनल का बहुत सम्मान करता हूँ भाई, कि एंड ऑफ आईबीएस मीन एंड ऑफ, मतलब एंड ऑफ गेम, सॉरी, एवेंजर द एंड गेम। तो भाई उसके बाद मैं उनका चैनल देखते देखते मैं साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट किया। मैं लगभग उसके बाद कंटिन्यू, मेरे, मैं जैसे बताया मेरी शादी होने वाली थी, मैं जैसे तैसे मेडिसिन स्टार्ट करके मैं खुद को ठीक किया, और मैं ठीक हो गया। और मैं जब, अब मैं बोल, एक बात बार बार मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप आईबीएस को भूलना चाहते हो, अगर आप आईबीएस से निकलना चाहते हो ना, तो आपको ना सबसे पहले आईबीएस को एग्री करना होगा। एग्री मीन्स आपको ना ये सोच के रखना, अगर आप ये सोच के रहोगे ना यार मैं कब ठीक होऊंगा, यार मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, आप आपको ना आईबीएस को लेके हार नहीं मानना, उसको ना अपना जिंदगी का फ्रेंड बनाना, तब जाकर के आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लोगे तो वो सूट करेगा। क्योंकि अगर, जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए आप कोई एक साथी चुनते हैं, अब वो साथी बाद में अगर आपके साथ रह रहे कि अगर वो
बाद में तो कि आपका साथ अटैचमेंट हो जाता है, अब वो बोलते हैं कि अरे जो भी जैसा भी हो अब मेरा ही है, मेरे साथ जुड़ के रह रहा है, इसी के साथ आपको एग्री करके रहना है। जो बंदे आईबीएस में अब तक ये सोच के रह रहे हैं ना, और वो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लेंगे ना, तो मैं श्योर देता हूं कि 5 से 6 महीने में वो ठीक होके निकलेंगे। क्योंकि भाई जो जो हार नहीं मानते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि वो अपने से एक बीमारी जरूर है, बट मैं उसको पॉजिटिविटी लेकर नहीं चलूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके साथ जिंदगी में जीऊंगा, और वो साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन अगर उसको वरदान के थ्रू मिल रहा है और वो ले रहे हैं तो वो पक्का ठीक हो जाएंगे। ये मैं एक चीज सीखा हूं भाई इस बीमारी से। और मैं फिर से मैं विशाल भैया को प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि विशाल भाई आप हमारे टेलीग्राम और सोनू राठी जी प्लीज आप हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मुझे प्रशांत सर नाम के एक इंसान ने मुझे कर्नाटक से फोन किया था, सारे लोगों का मैं जवाब देते थे थक गया हूँ। सर प्लीज विशाल सर, आपको सर बोलता हूँ, हमारे मार्बल के डायरेक्टर प्लीज सर, आईबीएस में जो हमारा न्यू मार्बल का डायरेक्टर आप हमारे निकले हैं, प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम में आए। और मेरे सारे जितने जितने इतने सारे लोग हैं यार, जो जो इधर उधर से बर्बाद होके आके मेरे टेलीग्राम में आके जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहता हूं कि आप उनको सेवा दे। सेवा मीन्स पैसे की सेवा नहीं सर, अगर हो सकेगा मैं जितना हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन मेरे टेलीग्राम में किसी तरह के पैसे की बात होती ही नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ आपको पता है कि साइकेट्रिस्ट में मेडिसिन में बहुत ज्यादा कॉस्ट है नहीं, तो मुझे नहीं लगता भाइयों कि आप लोगों को पैसे की किस तरह की कोई प्रॉब्लम होगा। और बाय द वे अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो भारतीय अखंड सेना मेरे प्रशांत सर भी उसमें ऐड है, जो मुझे बहुत कुछ समझाया कॉल करके, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रशांत सर। आप प्लीज मेरे टेलीग्राम में सभी लड़कों का ध्यान रखिए, और उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आईवीएस को लेके, उनको कोई भी कंफ्यूजन हो दूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और एक सेना तैयार करें। हम एक आईबीएस की एक बोलते ना मजबूत आर्मी, मुझे वो तैयार करनी है, हमने विशाल भैया को साथ में लेके तैयार करनी है। इसलिए आप सभी कमेंट में लिखे, मेरे इस कमेंट में सब लिखे विशाल भाई ऐड अ टेलीग्राम प्लीज, विशाल भाई प्लीज ज्वाइन हो जाइए, और सोनू सर प्लीज ज्वाइन हो जाइए। सबको कमेंट में लिखिए भाई, रिक्वेस्ट है सबको, सोनू सर को बोलिए, सबको विशाल सर को बोलना है। मैं तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज सर आप ऐड हो जाइए। बच्चों के सबकी जिंदगी का सवाल है, वो काफी जूझ रहे हैं, आप उनका कॉल अटेंड नहीं कर सकता मैं जानता हूँ सर, क्योंकि आप काफी बिजी शेड्यूल में चलते हैं। सर प्लीज टेलीग्राम में कम से कम आप कभी कभी उन लोगों का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। मुझे पता है आप काफी गहराई बात बोलते हैं, वो उनको समझेंगे, शायद मेरी बातों को ना समझ पाए, आपकी बातें समझेंगे। आईबीएस एक मानसिक तनाव बीमारी है, जिससे वो उनको वो समझना होगा, और जिनको आप समझा चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ बंदों को होता है ना, मोटिवेशन का जरूरत होता है सर, वो मोटिवेशन सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। मुझसे जितना होता मैं मोटिवेशन दे ही रहा हूँ सर मैं अपने बंदों को। इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आए, और आगे रिक्वेस्ट आग्रह सब है सर। तब तक के लिए जय श्री राम, एंड ऑफ आईबीएस चैनल को मेरा सलाम, मार्वल के मेरे डायरेक्टर सर विशाल सर, थैंक यू।